आज के जातक कथाओं का विशेष धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। आज विशेषतः सुरापान जातक लेके आए हैं कि किस तरह से मदिरापान सेवन करने से किस तरह का दुष्परिणाम आ सकता है, इसके विषय में ये जातक कथा है। आइए प्रारंभ करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा प्रेमी, धम्म प्रेमी, उपासक उपासिकाएं। जातक कथाओं के विशेष धम्म देशनांतर्गत आज हम जिस जातक कथा की बातें करने वाले हैं, उस जातक कथा का नाम है सुरापान। सुरा अमल नशालु पदार्थ जो सेवन करते हैं, उस विषय का जो सुरापान ये जातक है। किस तरह जीवन में नशा पदार्थ सेवन करने से दुष्परिणाम आता है, बुरी परिणाम भुगतना पड़ता है, इसके विषय में ये जातक कथा है। इस तरह देखा जाए तो तथागत भगवान बुद्ध ने अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए, इस तरह का उपदेश बार बार देते हैं। एक तो जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो दैनिक जीवन में पंचशील 5 शील पालन करना चाहिए, उसमें से 5वां शील भी सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये आता है। न केवल उपासक उपासिकाओं को बल्कि प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को भी अगर कोई सुरापान करता है तो उसको भी ये दुखद आपत्ति लगता है, मतलब दोष लगता है। तो प्रवचित लोगों को भी सुरापान नहीं करना चाहिए। तो यही सुरापान के विषय में ये सुरापान जातक है। ये सुरापान जातक भी ये जो मूल पाली ग्रंथ त्रिपिटक के अथ कथा ग्रंथ में ये कहानी आता है। मूल पाली ग्रंथ जातक में ये जातक का गाथा आता है। ये गाथा तथागत बुद्ध ने कहा, किसकी वजह से, किस घटना के ऊपर उपदेश दिया, उसकी कहानी जातक अथ कथा में आता है। तो आइए देखेंगे जातक, ये जो सुरापान जातक। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कौशाम्बी के पास जो घोषिताराम विहार है, वहाँ रहते समय तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा सागत स्थविर की वजह से उपदेश देते हैं। वो सागत स्थविर तथागत बुद्ध के पहले निजी उपस्थापक था। आनंद भिक्षु उपस्थापक बनने से पहले ये सागत भिक्षु निजी उपस्थापक था। तो उन्हीं के विषय में लेके तथागत बुद्ध ये जातक कथा उपदेश देते हैं। अभी ये जातक कथा उपदेश देने के लिए ऐसे क्या घटना घटी,
इसके विषय में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में ये जेतवन विहार, अनाथ पिंडिकाराम जेतवन विहार और विशाखा महाउपासिका द्वारा दान दिया हुआ पूर्वाराम विहार, इनके आश्रय में रह के श्रावस्ती में वर्षावास बैठते हैं। अभी वर्षावास संपन्न हो गया। फिर वर्षावास संपन्न के बाद तथागत बुद्ध चारिका के लिए अभी श्रावस्ती से निकलते हैं। अभी श्रावस्ती से निकलते चारिका करते करते तथागत बुद्ध भद्रवती नामक एक निगम में पहुंचते हैं। तो जब तथागत बुद्ध वो राह पे चल रहे थे तो वहाँ ढेर सारे ग्वालों ने या पशुपालकों ने या कृषकों ने या वहाँ रास्ते में चल रहे उपासक उपासिकाओं ने तथागत बुद्ध को देखा और तथागत बुद्ध के पास आके नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं और वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं, वो भगवान आप इस तरफ आगे मत जाइए। वहाँ इसलिए भी नहीं जाना क्योंकि वहाँ जो अम्ब तीर्थ है उस जगह पे एक अम्ब तीर्थक नामक एक सांप है, बहुत ही विषैली घोर विष से भरा हुआ जहरीला सांप है। तो तथागत बुद्ध वहाँ जाएंगे तो कहीं तथागत बुद्ध को हानि न पहुँचाए, कष्ट न पहुँचाए, इसलिए आप तथागत बुद्ध उस राह पे मत जाइए। वहाँ ये घोर घनघोर जहर से भरा हुआ सांप है। तो तथागत बुद्ध उन लोगों ने इस तरह से प्रार्थना करते हैं, फिर भी अनसुनी करते हुए, ना सुना जैसा करते हुए तथागत बुद्ध वही राह पे चलते हैं। अभी आगे बढ़ के तथागत बुद्ध भद्रवती नगर के कुछ दूर एक वन खंड में, एक जंगल में तथागत बुद्ध आराम करके बैठते हैं। जब तथागत बुद्ध वहाँ बैठे हुए थे तब तथागत बुद्ध के जो उपस्थापक सागत स्थविर, वो सागत स्थविर दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित तो हुआ नहीं, श्रोतापति सकेतागामी अनागामी अरहत फल तो प्राप्त हुआ नहीं, मगर ध्यान साधना की वजह से ये लौकिक चमत्कार उनमें आ चुका था, लौकिक रिद्धि शक्ति उनमें आ चुका था। तो ये सागत स्थविर पहले ही ये जो जटिल आश्रम जहाँ ये बहुत ही जहरीला ये सांप रहता था, वो कुटी में पहले ही सागत स्थविर जाते हैं। जो कुटी में वो जहरीला सांप था वही सागत स्थविर जाते हैं और तिनके का आसन बिछा के वहाँ बैठ जाते हैं। एक भिक्षु आश्रम में आके इस तरह बैठते हैं तो वहाँ घोर जहर से भरा हुआ वो अम्ब तीर्थक सांप ने देखते हैं और सांप देखकर उसको बहुत ही अनेक तरह से आशंकावश एकदम बड़े बड़े आँख करके देखते हैं और देखते देखते तो ये नागराज एकदम वहाँ अभी वो भंते जी को वहाँ से भगाने के लिए, वहाँ से डराने के लिए अनेक तरह से धुआं निकालने लगता है। जब वो अम्ब तीर्थक जहरीला सांप वो कुटी में धुआं निकालने लगता है तो वो सागत स्थविर भी अपनी रिद्धि शक्ति से भंते भी वहाँ धुआं निकालने लगता है। तो ये देख के फिर सांप जो जहरीला है वो सांप अपना एकदम तेज अपना प्रज्वलित करता है। तो सांप जब अपना तेज प्रज्वलित करता है तो सागत स्थविर भंते भी अपनी रिद्धि शक्ति से अपना तेज प्रज्वलित करता है। उस सांप के तेज प्रज्वलित से भंते जी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है,
मगर भांते जी की तरफ से निकला हुआ जो तेज प्रज्वलित है वो सांप को तकलीफ पहुंचा रहा था, सांप को कष्ट हो रहा था। तो इसी तरह सागत स्थावीर भांते ने वो जहरीले घोर घनघोर विष से भरा हुआ ये जो सांप है अम्ब तीर्थक नामक सांप, उसको दमन करता है, वश में करता है। फिर वो सांप को लेके वो उसको दमन करते हुए ये सागत स्थावीर भांते तथागत बुद्ध के पास आता है। तो तथागत बुद्ध फिर वहाँ से सबको लेके ये जो भद्रवर्ती नगर है उस तरफ जाते हैं। जब भद्रवर्ती नगर से जाके वहाँ भी यथारुचि जितने समय रहना है, जितने समय धम्म प्रचार प्रसार करना है, वो यथारुचि वहाँ रह के तथागत बुद्ध भिक्षु प्रमुख वहाँ से आगे बढ़ के कौशाम्बी के तरफ चले जाते हैं। जब तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु लोग वहाँ कौशाम्बी में पहुँचते हैं, वहाँ ढेर सारे उपासक उपासिकाओं को पहले ही ये पता चल चुका था कि ये सागत स्थावीर जो तथागत बुद्ध के उपस्थापक है, वो सागत स्थावीर भांते ने ये घोर घनघोर जहर से भरा हुआ अम्ब तीर्थक नामक सांप को दमन किया है। सब जय जयकार करते हुए, सब प्रसन्न होके तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षुओं का स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए तथागत बुद्ध को वंदना करते हैं, फिर भिक्षु संघ को वंदना करते हैं। फिर वो लोग ये तथागत बुद्ध के जो निजी उपस्थापक है सागत स्थावीर के पास नज़दीक जाके खड़े होते हैं और खड़े होके भांते जी हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, आप लोगों को क्या चीज़ ज़्यादातर नहीं मिलता, क्या चीज़ आप लोगों को दुर्लभ होता है, ऐसी चीज़ हम आपको दान देना चाहते हैं। उस समय तथागत बुद्ध के उपस्थापक वो सागत स्थावीर कुछ भी ना बोलते हुए शांत रहते हैं। मतलब ये चाहिए वो चाहिए या प्रभुजित जीवन में ये चीज़ हमें ज़्यादा नहीं मिलता, ऐसे ऐसे चीज़ दान दो, या ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बोलते, शांत और मौन रहते हैं। तो यही मौके पे वहाँ नज़दीक बैठे हुए छवर्गीय भिक्षु, जिनकी वजह से तथागत बुद्ध ने ज़्यादा से ज़्यादा विनय नियम बनाया। ये छवर्गीय भिक्षु ज़्यादातर गलत काम ही करते रहते थे। तो ये छवर्गीय भिक्षु वहाँ आगे आके उन लोगों को बोलते हैं कि आओ सो, हम जैसे प्रवचित लोगों को दूसरा चीवर भोजन तो मिल ही जाते हैं, मगर जो दुर्लभ है वो एक कबूतरी शराब, ये शराब हमारे लिए दुर्लभ है, कोई हमें दान नहीं देते, जो कि हमें अच्छा भी लगता है, प्रिय भी लगता है। अगर आप लोग स्थावीर के प्रति श्रद्धा और गौरव रखते हैं तो यही कबूतरी शराब आप लोग दान दीजिए। तो सारे लोग हाँ ये ठीक रहेगा, जो प्रवचित लोगों को दुर्लभ है, जो चीज़ आसानी से नहीं मिलता, हम यही चीज़ दान देंगे करके प्रसन्न होकर सबको बताते हैं। और तथागत बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रणा करके वो स्थावीर भिक्षुओं को भी अपने अपने घर दिखाने लेके जाते करके सब लोगों को घर घर में लेके जाते हैं। और जहाँ जहाँ घर में लेके जाते हैं वहाँ ये स्थावीर भांते लोगों को ये संपूर्ण ये कबूतरी शराब पीने की अच्छे से व्यवस्था करके वहाँ रखते हैं। फिर वहाँ घर घर देखने के बाद सब लोग वो सामने ला के दान देते हैं। अभी दान देने के बाद ये भांते लोग भी पीने लगते हैं। जैसे जैसे वो शराब पीने लगते हैं और अच्छा लगा और पिया, इस तरह से अपने होशो हवास गवा बैठते हैं। फिर यहाँ वहाँ अनेक तरह से चिल्लाना, अनेक तरह से हरकतें करना कि वो स्थावीर भांते वापस आते आते वो सागत स्थावीर जो तथागत बुद्ध के उपस्थापक भिक्षु
वो स्थविर भंते भी ये शराब पी के एकदम होश रहित होके मदमस्त होके नगर से निकल के नगर के गेट के बीचों बीच वहीं लड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, अनेक तरह से हाव भाव करके होश रहित होके वहाँ चिल्लाते हैं, ऐसे वैसे करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तथागत बुद्ध भोजन के बाद नगर से निकलते हैं और निकलते निकलते वहाँ नगर के द्वार के बीचों बीच ऐसे गिर पड़ा हुआ सागर स्थविर को देखते हैं, फिर भिक्षुओं को कह के उनको उठाते हैं। अभी ये शराब से मदमस्त होके लड़ पड़ा वो स्थविर सागर स्थविर को उठा के लेके जाते हैं, फिर बिहार में लेके जाते हैं। तथागत बुद्ध अपने आसन पे बैठते हैं। तथागत बुद्ध जो आसन पे बैठते हैं, बुद्ध के पाँव की तरफ ये सागर स्थविर का सर रख के उस तरह से सुला देते हैं, क्योंकि वो तो होश में नहीं, वो तो शराब में एकदम डूब के बैठे हैं, नशे में डूबे हैं। जब ये सागर स्थविर भंते को तथागत बुद्ध के तरफ सर रख के सुला देते हैं, ये सागर स्थविर फिर से उल्टा होके तथागत बुद्ध के तरफ पैर करके सो जाते हैं। सब लोग देखते ही रह जाते हैं। तथागत बुद्ध के उपस्थापक सेवक वो सागर स्थविर भिक्षु, जिन्होंने ये इतना भयंकर घोर घनघोर जहर से भरा हुआ अम्ब तीर्थक नामक सांप को दमन किया, आज होशो हवास गवा के नशे में तथागत बुद्ध के तरफ पैर करके सो जाते हैं। कहाँ गौरव, कहाँ सत्कार, कहाँ होश, कहाँ शुद्धि, सब गया। फिर इस तरह का वातावरण देख के तथागत बुद्ध भिक्षुओं को पूछते हैं, हे भिक्षुओं, ये जो सागर स्थविर को देख रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं। तो ये जिस तरह से ये बैठा है, होश गंवा के ये सो के बैठा है, क्या ये देख के ये लगता है कि उसके मन में तथागत के प्रति आदर सत्कार है? तो सब लोग कहते हैं भगवान नहीं है, तथागत बुद्ध के प्रति आदर सत्कार बिल्कुल भी नहीं दिखते, क्योंकि तथागत के प्रति पैर करके बैठे हैं, सो के बैठे हैं, होश नहीं है, नशे में है। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे भिक्षुओं, इतने घोर घनघोर जहर से भरा हुआ अम्ब तीर्थक नामक सांप को दमन करने वाला कौन भिक्षु है? यही सागर स्थविर भिक्षु। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, क्या इसकी दशा देख के, इसकी अवस्था देख के ऐसा लगता है कि ये भिक्षु अभी कोई जहरीले सांप को तो छोड़ ही दो, पानी सांप को भी ये दमन कर सकता है, ऐसा लगता है क्या? सब लोग कहते हैं नहीं लगता, क्योंकि जिस हालत में है उस हालत में कुछ भी नहीं कर सकता। तो तथागत बुद्ध उन लोगों को, ये जो नशे में डूबे हुए सागर स्थविर का निंदा करते हुए भिक्षुओं से पूछते हैं, क्या प्रवजित लोगों को इस तरह से नशा करना उचित है क्या? अच्छा है क्या? तो सारे भिक्षु लोग कहते हैं अनुचित है भंते जी, वो भगवान, ये तो अनुचित है कि नशा करना उचित नहीं है। फिर तथागत बुद्ध ने यही मौके पे सारे भिक्षु संघ के सामने फिर भिक्षुओं को नियम बना देते हैं, सूरा मेरय पाने पाचित्यंति शिक्षापदं, कि प्रवजित जीवन में कोई प्रवजित व्यक्ति, कोई भिक्षु अगर सुरापान सेवन करता है, नशापता सेवन करता है, तो उसको पाचित्य दोष लगता है कि प्रवजित जीवन में ऐसा सुरापान नहीं करना चाहिए करके तथागत बुद्ध ये नियम बना देता है। उसके बाद
भिक्षु लोग एक समय धम्म सभा में जमा होके चर्चा करके बैठते हैं कि सुरामेरय या नशा पता सेवन करने से क्या हो जाता है, क्या हो सकता है। कि तथागत बुद्ध के उपस्थापक जो सेवक सागत स्थविर, जिसमें रिद्धि शक्ति, चमत्कारिक शक्ति है, जिसने अम्ब तीर्थक नामक जहरीले सांप को भी आराम से दमन किया, वो सागत स्थविर भी नशे से तथागत बुद्ध के प्रति ही अगौरव करके सत्कार रहित होके तथागत बुद्ध के तरफ पैर करके सो गए करके ऐसे ही ये चर्चा कर रहे थे। तो उस समय तथागत बुद्ध वो धम्म सभा में पहुंच गए, बुद्ध के आसन में बैठे। फिर तथागत बुद्ध आने के बाद सारे भिक्षु लोग वंदना करके एक जगह बैठे। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, हे भिक्षुओं, अभी क्या चर्चा हो रहा है? तो भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान, हम तो यही सागत स्थविर जो आपके उपस्थापक थे, उन्होंने ये कैसे सुरापान सेवन करके तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा गौरव छोड़ के निर्लज्ज होके बैठे, हम यही चर्चा कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध उस समय भिक्षुओं को कहते हैं, हे भिक्षुओं, ये जो शराब पी के नशा सेवन करके ये प्रवृत्ति अभी नहीं, पहले भी ऐसे ही किया था, पहले भी ऐसे ही हुआ था। शराब से ऐसे ही शर्मनाक बात हुआ था करके तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर उस समय भिक्षु लोग तथागत बुद्ध को अनुरोध करते हैं, भगवान, इस समय की बात तो हमें पता हो गया कि कैसे सागत स्थविर नशा सेवन करने से, शराब पीने से नगर के द्वारों के बीचों बीच कैसे चिल्ला के वहाँ सो के बैठे, और इधर बिहार में लाने के बाद भी भगवान बुद्ध के प्रति अगौरव करके भगवान बुद्ध की तरफ ये पैर करके सो के बैठे। ये तो हमें पता चला, पर वो भगवान पहले क्या हुआ था वो हमें पता नहीं। अच्छा होता कि तथागत बुद्ध ये बातें हमें बताए। फिर उस समय तथागत बुद्ध, ठीक है बताता हूँ, ध्यान से सुनो कहते हुए ये सुरापान जातक सुनाते हैं। सुरापान जातक। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।